Hello everyone. I hope you are doing well. आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है पवन सिंह राणा और आज हम वेबिनार कर रहे हैं बिजी फॉर मोबाइल इंडस्ट्री कि आप बिजी को मोबाइल इंडस्ट्री में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से फीचर अवेलेबल हैं बिजी सॉफ्टवेयर में जिनका यूज करके आप मोबाइल इंडस्ट्री के डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हो और उसके डाटा को मैनेज कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरीज जो है रिजॉल्व करूंगा और अभी सिर्फ आप खाली ध्यान से देखिए वेबिनार को, टॉपिक को समझिए। कोई भी आपका डाउट होता है तो हम सेशन में एंड में डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार बिजी फॉर मोबाइल इंडस्ट्री। तो सबसे पहले डेफिनेशन तो देखिए, बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज अ जीएसटी रेडी बिलिंग इन्वेंट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यू टू जनरेट टैक्स इनवॉइस इजीली। तो बिजी सॉफ्टवेयर जो है जिसमें आप अपनी जीएसटी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, अकाउंटिंग मैनेज कर सकते हैं और अदर एक्टिविटी भी मैनेज कर सकते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। इसको यूज करके आप अपना टैक्स इनवॉइस काफी इजीली में जनरेट कर सकते हैं। वी कैन मैनेज द मोबाइल इंडस्ट्री विथ मोस्ट पावरफुल इन्वेंट्री अकाउंटिंग एंड जीएसटी फीचर। तो देखिए, बिजी को आप मोबाइल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। काफी पावरफुल इन्वेंट्री अकाउंटिंग और जीएसटी फीचर अवेलेबल हैं जिनको यूज करके मोबाइल इंडस्ट्री में आप बिजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वी गेट मैनी रिपोर्ट्स फ्रॉम विच वी कैन एनालाइज द डाटा। तो जैसा कि आप जानते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में काफी सारी रिपोर्ट जो अवेलेबल हैं जिनको आप देख सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार और अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए, बिजी सॉफ्टवेयर में आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं अगर आप मोबाइल इंडस्ट्री में बिजी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप IMEI नंबर वाइज स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल इंडस्ट्री में आपको हर क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसे हम IMEI नंबर बोलते हैं। आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि जो उसका बॉक्स होता है उस पर IMEI नंबर लिखा होता है जिससे आपकी सिम भी ट्रैक होती है। तो IMEI नंबर वाइज स्टॉक आप मैनेज कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में। एक आइटम के अंदर आपके जितनी भी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनके पर्टिकुलर सीरियल नंबर क्या है उनको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। उनकी रिपोर्टिंग भी आप देख सकते हैं। तो IMEI नंबर वाइज स्टॉक आप मैनेज कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के साथ। वारंटी ट्रैकिंग, नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है वारंटी ट्रैकिंग। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होता है उसमें आपको वारंटी भी ट्रैक करनी होती है कि कोई कस्टमर आपसे अगर कोई आइटम परचेस करके ले जाता है और सपोज वो डैमेज हो जाता है या फिर कुछ पर्टिकुलर पीरियड, जैसे कि 1 साल की वारंटी बेसिकली आप प्रोवाइड करते हैं किसी प्रोडक्ट पे और 1 साल के अंदर वो प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ खामियां आ जाती हैं, कुछ इश्यू हो जाता है, तो वो आपके पास आता है, कहता है इसको आप चेंज कर दो या फिर इसको आप रिपेयर करवा के दे दो, जिसको हम वारंटी ट्रैकिंग बोलते हैं बेसिकली। तो आप बिजी सॉफ्टवेयर के साथ वारंटी को ट्रैक कर सकते हो। रिप्लेसमेंट मैनेजमेंट की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है सॉफ्टवेयर में, तो ये बेनिफिट भी आपको मिलता है और आप इस फीचर को यूज करके जो आपकी रिप्लेसमेंट मैनेजमेंट है उसको कर सकते हो। जैसे कि अगर सपोज आपने कोई आइटम सेल किया, कोई एसेसरीज का आइटम लेते हैं, जैसे कि कोई हेडफोन है आपने सेल किया और बॉक्स आपने कस्टमर को सेल कर दिया और नेक्स्ट डे जो है कस्टमर आपके पास आता है और वो कहता है कि आपके आइटम में कुछ ना कुछ इशू है, इसमें वॉइस नहीं आ रही है, माइक वर्क नहीं कर रहा है। तो आप क्या करते हो, उस बॉक्स को रिसीव करके कोई दूसरा आइटम उसकी जगह पे आप सेम आइटम उसको इशू कर देते हो, जिसे हम रिप्लेसमेंट कहते हैं बेसिकली। उसको आप बिजी में मैनेज करते हो। नेक्स्ट, इन्वेंट्री अकाउंटिंग बिलिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिजी सॉफ्टवेयर में आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, अकाउंटिंग मैनेज कर सकते हो, अपनी बिलिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो, रिपोर्टिंग अपनी देख सकते हो। तो ये सारे फीचर तो आप जानते ही हैं कि बिजी में अवेलेबल है और काफी इजी वे में, काफी सिंपल स्टेप के साथ ये अवेलेबल होते हैं। सेल्स एंड प्रोक्योरमेंट, नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिलता है। तो बिजी सॉफ्टवेयर के साथ आपको 2 वाउचर टाइप मिलते हैं, स्टैंडर्ड और पॉइंट ऑफ सेल। स्टैंडर्ड में आप मैनुअली सारी फील्ड जो होती हैं वन बाय वन स्पेसिफाई करते हो, बट पॉइंट ऑफ सेल में आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप पहले से ही फील्ड्स को फिक्स कर सकते हो और सिर्फ वेरिएबल जो फील्ड होती हैं आपकी उनमें आपको डाटा की फीडिंग करनी होती है। जैसे कि अगर आपकी फिक्स फील्ड में आपको बताऊं, तो जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हो, सेल बिल क्रिएट करते हो, तो जो आपकी करंट डेट है उसको आपको बार बार फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सेल में आप क्या कर सकते हो, उस फील्ड को फिक्स कर सकते हो पहले से, तो कर्सर जो है आपका उस फील्ड पे नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट फील्ड होगी उस पे ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा।
इसके साथ साथ वेरिएबल फील्ड्स कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए आप कोई भी इनवॉइस बनाते हैं तो आपकी पार्टी जो आपका कस्टमर होता है उसकी डिटेल और आइटम की डिटेल, बिल की अमाउंट को एडिशनल आपको कुछ ऐड करना है, ये सारी जो फील्ड्स होती हैं ये वेरिएबल होती हैं जिसको आप हर इनवॉइस के टाइम पे फिल करते हो। तो कुछ फील्ड जो होती हैं वो वेरिएबल होती हैं, कुछ सेमी वेरिएबल होती हैं और कुछ फिक्स्ड होती हैं, तो इनको आप मैनेज कर सकते हो पॉइंट ऑफ सेल वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, तो ये बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। देखिए आप अपने डाटा को अगर करेक्टली रिकॉर्ड करते हो, रिपोर्ट्स आपकी करेक्टली व्यू होती हैं, तो आप डिसीजन अपना बना सकते हैं। कोई स्ट्रेटेजी सेल्स के लिए रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, कोई आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो डिसीजन जो है बेसिकली आप ले सकते हो अगर आपका डाटा जो है करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है, रिपोर्ट आपको सामने शो होती है विद सॉफ्टवेयर में। कस्टमर सर्विस को आप बेटर कर सकते हो। देखिए आपका डाटा करेक्टली रिकॉर्ड होता है तो आप कस्टमर की सर्विसेज को भी इंप्रूव कर सकते हैं, स्कीम अप्लाई कर सकते हैं, तो काफी चीजें आपको मिल जाती हैं बिजी सॉफ्टवेयर के साथ। और इसके साथ साथ कंप्लाइंस और रेगुलेशन, तो ये बेनिफिट भी आपको मिलता है कि बिजी आप यूज करते हो तो जीएसटी से रिलेटेड जो आपकी सारी सरदर्दी होती है वो बिजी अपने आप ही हैंडल कर लेता है। और इससे रिलेटेड आपके कई फीचर जो हैं आपको अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ई इनवॉइस आपको जनरेट करना है, ई वे बिल आपको जनरेट करना है, और रिटर्न जो है बेसिकली आपको जनरेट करनी है। तो बिजी सॉफ्टवेयर के साथ आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि आप डायरेक्टली अपलोड करके भी अपनी रिटर्न, ई वे बिल, ई इनवॉइस को जनरेट कर सकते हो और आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं होती। इसके साथ साथ आप जेसन फाइल में भी जो है जनरेट कर सकते हो अपनी रिटर्न को और ई इनवॉइस और ई वे बिल को, तो ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो बिजी सॉफ्टवेयर के साथ आप कंप्लायंस और रेगुलेशन भी इजीली मैनेज कर पाते हो, तो ये बेनिफिट भी आपको मिलता है। अब देखिए फीचर्स जो हैं आपको यूज करने हैं अगर आप मोबाइल इंडस्ट्री में बिजी को इम्प्लीमेंट करें, तो कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जिनको आपको इनेबल करना है कंपनी क्रिएट करने के बाद। तो देखिए सबसे पहला जो फीचर है वो आपको इनेबल करना है सीरियल नंबर वाइज स्टॉक मैनेजमेंट। ये फीचर आपको जरूर इनेबल करना है क्योंकि इसी फीचर की हेल्प से आप IMEI नंबर को मैनेज कर सकते हो, स्टॉक को ट्रैक कर सकते हो, वारंटी मैनेज कर सकते हो। तो ये फीचर आपको इनेबल जरूर करना है, सीरियल नंबर वाइज स्टॉक मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो आपको फीचर इनेबल करना है, तो ये देखिए इनेबल करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ये फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, ये वाउचर आपका बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। इस वाउचर की हेल्प से आप अपनी फिजिकल स्टॉक को वेरीफाई कर सकते हो। देखिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहे हैं, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आपकी बुक्स में जो सॉफ्टवेयर की बुक्स होती है उनमें आपका जो डाटा रिकॉर्ड होता है, इन्वेंट्री आपकी स्टॉक जो रिकॉर्ड होती है बेसिकली, वो आपकी डाटा एंटर आप जो करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्टॉक जो रिकॉर्ड हो रही होती है। बट फिजिकली जो स्टॉक है आपकी वो मिसमैच हो सकती है क्योंकि आपका आइटम डैमेज हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, खो सकता है। ठीक है, तो आपकी जो बुक स्टॉक है, जो सॉफ्टवेयर की स्टॉक है और आपकी जो फिजिकली स्टॉक है उसमें कभी कभी मिसमैच आ सकता है, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन हमने वाउचर दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप इस वाउचर को क्रिएट कर सकते हो और अपनी फिजिकल स्टॉक के साथ अपनी बुक स्टॉक को मैच कर सकते हो, तो ये फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ बारकोड प्रिंटिंग आप करवा सकते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि अपना खुद का डिजाइन का बारकोड लेबल आपको प्रिंट करना है और आइटम के बॉक्स पे चिपकाना है, जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि मोबाइल फोन जो मैं पार्टी से परचेज करता हूँ, वेंडर से परचेज करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर से, और मुझे फिर वो कस्टमर को सेल करना होता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा बारकोड लेबल जो मेरा खुद का डिजाइन है जिसमें मेरी शॉप का लोगो या फिर मेरी जो बिजनेस है उसका लोगो प्रिंट होके आ जाए, या फिर आप उस पर कोई अनदर डिटेल जो है प्रिंट करना चाहते हैं, तो बारकोड लेबल आप बिजी से जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और ये आपका फ्री ऑफ चार्ज है, इसके लिए आपको कोई नया पैसा पे नहीं करना है। तो बारकोड प्रिंटिंग भी आप बिजी से इजीली करवा सकते हैं अपने आइटम्स की। रिप्लेसमेंट मैंने आपको बताया कि रिप्लेसमेंट को आप मैनेज कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जो फीचर इनेबल करना है, अलाउ सेल रिटर्न इन सेल वाउचर, ये फीचर होता है जिसको आप इनेबल करते हैं और आप रिप्लेसमेंट की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ वार्निंग अलार्म, वार्निंग अलार्म काफी यूजफुल फीचर है जिसकी हेल्प से आप वार्निंग देख सकते हैं अपने डाटा को, जब आप एंटर करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो आपकी कोई कंडीशन ऐसी है जो आपकी मैच नहीं हो रही, बेसिकली जैसे कि आपकी स्टॉक जो है नेगेटिव जा रही है, तो आप इसको रोकना चाहते हैं, तो वार्निंग अलार्म की हेल्प से आप इसको रोक सकते हैं। कैश की ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश या बैंक का बैलेंस आपका नेगेटिव जा रहा है, जब आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, पेमेंट की, रिसिप्ट की,
ठीक है, तो आपको वार्निंग्स जो है वो स्क्रीन पे ही दिख जाती है ट्रांजेक्शन के टाइम पे कि आप जो कर रहे हो वो आपका डाटा जो है वो गलत रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, इसकी आपसे आपकी जो रिपोर्ट है वो गलत आपको शो होंगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वार्निंग अलार्म कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ये फीचर काफी यूजफुल है। इसके साथ साथ वाउचर अप्रूवल सिस्टम आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ये फीचर भी आपको मिल जाता है, बट ये फीचर आपको सिर्फ एंटरप्राइज एडिशन में आपको मिलता है, स्टैंडर्ड और बेसिक में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। वाउचर अप्रूवल सिस्टम की हेल्प से आप अप्रूवल सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और जो भी आपके एग्जीक्यूटिव हैं या फिर आपके जो यूजर्स हैं, बेसिकली जो सब यूजर्स हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं और मास्टर क्रिएट करते हैं, तो विदाउट आपके अप्रूवल के बिना वो ना ही पोस्ट होंगे ना ही उनको आप वो प्रिंट कर पाएंगे। तो ये फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है, वाउचर अप्रूवल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूजर राइट लेवल्स, देखिए यूजर के लिए जो आपके सब यूजर हैं, बेसिकली बिजी में आपको दो तरीके के यूजर मिलते हैं, सुपर यूजर और सब यूजर। अब सुपर यूजर जो है वो एक तरीके से कंपनी का ओनर है जिसको सारे राइट्स होते हैं, और वो सब यूजर बना सकता है और यूजर के रोल के अकॉर्डिंग उनको राइट्स भी प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि अगर आपके दो यूजर हैं, सोनू और मोनू, तो सोनू को आप चाहते हैं कि सिर्फ सेल्स की एंट्री कर पाए और सेल्स की रिपोर्ट देख पाए, और मोनू को आप चाहते हैं कि वो सिर्फ परचेज की एंट्री कर पाए, परचेज की ही ट्रांजेक्शन जो है देख पाए और उसकी रिपोर्ट देख पाए और ट्रांजेक्शन जो है परचेज की ही एंटर कर पाए। तो ये फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है, और आप यूजर के जो राइट्स हैं प्रोवाइड कर सकते हो उनके रोल के अकॉर्डिंग, और उतना ही उनको दिखाना चाहते हो डाटा में उतना ही आप उनको कन्फिगर कर सकते हो। इसके साथ साथ पॉइंट ऑफ सेल की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, इस फीचर को आप इनेबल कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, जिससे आप अपनी इनवॉइस को फास्टली जनरेट कर सकते हैं। इवेंट नोटिफिकेशन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये फीचर भी आप मोबाइल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। सपोज आपकी कोई शॉप है मोबाइल की, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आपके जितने भी एग्जीक्यूटिव कोई भी काम करते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो आपके बीएनएस ऐप, जो आपके स्मार्टफोन है उस पर आप बीएनएस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और उस ऐप पे आपको ये नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगी कि आपके यूजर क्या क्या काम कर रहे हैं, कब उन्होंने लॉग इन किया है, कब लॉग आउट किया है, कब उन्होंने ट्रांजेक्शन को क्रिएट किया है, मॉडिफाई किया है, डिलीट किया है, तो सारी डिटेल्स आपको अपने स्मार्टफोन पे दिख जाती है, चाहे आप किसी भी लोकेशन पे हो। और लास्ट फीचर है आपका नोटिफिकेशन, इसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप पार्टी को, कस्टमर को एसएमएस भेजना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं इनवॉइस, और ईमेल करना चाहते हैं, या उनकी बीएनएस ऐप पे आप उनको भेजना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन आप सेंड कर सकते हैं, रिपोर्ट्स आप सेंड कर सकते हैं, इनवॉइस आप सेंड कर सकते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप और बीएनएस जो है वो आपका फ्री ऑफ चार्ज है, इसका कोई चार्ज आपको पे नहीं करना। बट अगर आप एसएमएस के थ्रू आप भेजना चाहते हैं नोटिफिकेशन पार्टी को या फिर खुद को, तो आपको एपीआई परचेज करनी होगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, और एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप बिजी से डायरेक्टली एसएमएस भी भेज सकते हैं। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको करेक्ट डिटेल के साथ कंपनी को क्रिएट करना है। तो जो भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे, अपनी शॉप की, अपने डिस्ट्रीब्यूटर की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, आपका नाम जो है करेक्ट आपको फीड करना है। जीएसटी अगर आपको मैनेज करना है तो जीएसटी नंबर आपको करेक्ट डालना है, और एड्रेस, टेलीफोन नंबर, जो भी डिटेल आप वहां पर स्पेसिफाई करना चाहते हैं करेक्ट वे में आप उसको एंटर कीजिए और अपनी कंपनी को क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद देखिए कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाके कुछ रिक्वायर्ड ऑप्शन जो हैं, जो मैंने आपको फीचर्स में बताया, इनको आपको इनेबल करना है। इन फीचर्स को आप जैसे ही इनेबल करेंगे, इसके बाद आप अपने मास्टर्स जो है, चाहे आपके पार्टी मास्टर हो, चाहे आपके आइटम मास्टर हो, मटेरियल सेंटर हो, मास्टर आप क्रिएट करेंगे। आइटम प्रोडक्ट हो गए आपके, और आपकी पार्टीज होंगे, आपके कस्टमर अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये सारे मास्टर आप क्रिएट कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन में इनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जब आपकी कॉन्फ़िगरेशन और मास्टर हो जाएंगे, इसके बाद अपनी ट्रांजेक्शन को आप पोस्ट कर लेंगे, चाहे परचेज की हो चाहे सेल की हो, और उसकी प्रिंटिंग आप सेल्स इनवॉइस करवा लेंगे। तो बिजी सॉफ्टवेयर के साथ आपको दो तरीके के इनवॉइस भी मिल जाते हैं, दो फॉर्मेट, स्टैंडर्ड और एडवांस। स्टैंडर्ड फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है बिजी का, जिसमें आप इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हो, इसमें आप सीरियल नंबर की डिटेल भी प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। बट एडवांस फॉर्मेट भी आपको मिल जाता है, बट ये आपको चार्जेबल बेसिस पे कॉन्फ़िगर करवाना होगा, आपकी डिजाइन के अकॉर्डिंग हम इसको कॉन्फ़िगर करवा देते हैं, और आपका जैसा भी इनवॉइस आप चाहते हो वैसा ही आप बिजी से प्रिंट कर सकते हो, चाहे A5 पेज पे, चाहे स्लिप पेज पे, या फिर A4 पेज पे, किसी भी पेज पे आप चाहे डिजाइन करवा सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनवॉइस फॉर्मेट को, जिसको हम एडवांस फॉर्मेट कहते हैं बेसिकली। इसके बाद देखिए जब अपनी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल हो जाती है और अपने डाटा का आप एनालाइजेशन कर सकते हैं।
अब देखिए मेरी स्क्रीन पे, तो कॉन्फ़िगरेशन की जो विंडो है इसमें आपको इन्वेंट्री के अंदर जाके कुछ फीचर जो है इनेबल करने हैं। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है आइटम सीरियल नंबर वाइज डिटेल ऑप्शंस, ये फीचर आपको इनेबल करना है। और इसके बाद कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे स्क्रीन पे, इनको आपको इनेबल कर लेना है। इसके बाद मास्टर्स में जाइए। देखिए मास्टर्स में जाने के बाद आपको जो सीरियल नंबर वाला फीचर है ये आपको आइटम मास्टर के अंदर भी इनेबल करना होगा। आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन को भी आपको इनेबल करना होगा अगर आप आइटम के अंदर सीरियल नंबर को मैनेज करना चाहते हैं। मास्टर रेडी जब आपके हो जाते हैं तो अपनी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखिए पहली जो इमेज है वो परचेज की है, जिसको हम इनवर्ड कहते हैं, इनवर्ड सप्लाई। अब देखिए जब आप परचेज की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, आइटम की क्वांटिटी एंटर करने के बाद विंडो ओपन होगी जिसमें आपको आइटम सीरियल नंबर की डिटेल एंटर करनी होगी। और जब आप सेल करेंगे, सेकंड इमेज जो है वो इमेज सेल्स की है। सेल्स वाउचर में जब आप आइटम को सिलेक्ट करेंगे वहां पर आपको विंडो शो होगी एडजस्ट करने के लिए सीरियल नंबर। यहाँ पर आपको जो भी आप आइटम सेल कर रहे हैं कस्टमर को, उसका बॉक्स पे सीरियल नंबर चेक करेंगे और उस सीरियल नंबर को सेल कर देंगे कस्टमर को। इसके बाद देखिए इनवॉइस प्रिंटिंग है आपकी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसमें आप इस तरीके से इनवॉइस फॉर्मेट प्रिंट कर सकते हैं, अपने बिल को प्रिंट कर सकते हैं। और ये हमारा एडवांस फॉर्मेट मैंने डिजाइन किया है अभी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो इमेजेस हैं, बेसिकली जो स्मार्टफोन्स के बड़ी कंपनीज हैं उनके लोगोज आपको शो हो रहे होंगे नीचे, और आइटम की इमेज भी आपको शो हो रही होगी। तो ये एडवांस फॉर्मेट में पॉसिबल होता है, जिसमें हम जैसा भी कस्टमर चाहता है वैसे ही हम इमेज जो कॉन्फ़िगरेशन है, डिजाइन है, करवा देते हैं। बट ये चार्जेबल बेसिस पे होता है। इसके बाद देखिए रिपोर्ट्स आपको क्या क्या अवेलेबल होती हैं। तो पहली रिपोर्ट्स आपको मिलती है सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट। तो इसमें आपको 4 रिपोर्टें मिल जाती हैं। इसको आप देख सकते हो कि सीरियल नंबर वाइज स्टॉक, हिस्ट्री रिपोर्ट और एजिंग रिपोर्ट। तो मल्टीपल रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलती हैं, इनको आप व्यू कर सकते हो। MIS रिपोर्ट आपको मिल जाती है बिजी सॉफ्टवेयर के साथ, जिसमें आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं। प्रॉफिट एनालिसिस रिपोर्ट, जो प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट होती है बेसिकली, आप उनको देख सकते हैं। सेल्स एनालिसिस की रिपोर्ट आपको मिल जाती है, जिसमें आप ग्राफिकल वे में रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। इन्वेंट्री समरी, इन्वेंट्री बुक्स आपको मिल जाती है, जिसमें आप स्टॉक से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। और स्टॉक समरी में आप आपका पेंडिंग स्टॉक जो अवेलेबल है आपके स्टोर में, गोडाउन में, उसको आप देख सकते हैं। अकाउंट बुक्स आपको मिल जाता है, अकाउंट बुक्स और अकाउंट रजिस्टर, जिसमें आप अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, पेमेंट रिसिप्ट रजिस्टर और बाकी सारी रिपोर्ट्स भी। इसके साथ साथ फाइनल रिजल्ट ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट आपको मिल जाती है, जिसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट होती है, जो फाइनल स्टेटमेंट होती है बेसिकली एक बिजनेस की, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद GST से रिलेटेड रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है, और अपनी ई रिटर्न को आप जनरेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के डायरेक्टली। आइए अब देखते हैं प्रैक्टिकल डेमो, किस तरीके से आप बिजी सॉफ्टवेयर में मोबाइल इंडस्ट्री के डाटा को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक कंपनी बिजी मोबाइल शॉप ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो क्रिएट कंपनी पे आपको जाना है, और जो भी आपकी डिटेल्स हैं आपकी शॉप की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की, आपको एंटर करनी है करेक्टली, और सेव करके अपनी कंपनी क्रिएट करनी है। तो मैंने यहाँ पे जो है कंपनी ऑलरेडी बनाई हुई है, बिजी मोबाइल शॉप। इसको मैं ओपन करता हूँ। यूजर नेम पासवर्ड मुझे स्पेसिफाई करना होगा, तो मेरा सुपर यूजर है एडमिन, ये पासवर्ड है। ये देखिए मेरी कंपनी जो है ओपन हो चुकी है। इसका बैकग्राउंड वॉलपेपर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। अपनी शॉप की इमेज लगाना चाहते हैं, अपनी शॉप का लोगो लगाना चाहते हैं, तो वो भी बिजी में पॉसिबल है। उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर ऑप्शंस में, और डिस्प्ले में जाके अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है कि बैकग्राउंड वॉलपेपर आप क्या चाहते हैं, लोगो आप क्या चाहते हैं, बट आपकी इमेज JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब देखिए कंपनी मेरी ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या था, कंपनी क्रिएट करनी थी, कंपनी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको कुछ रिक्वायर्ड ऑप्शन जो है वो इनेबल करने होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, फीचर ऑप्शंस पे जाना है, और इन्वेंट्री पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, विंडो आपके सामने आएगी इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर वाइज स्टॉक डिटेल, इस फीचर को आपको इनेबल करना है।
और जैसे ही आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन की विंडो आएगी, आइटम सीरियल नंबर डिटेल ऑप्शन की। यहाँ पर आप रिक्वायर्ड ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप वारंटी को ट्रैक करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन है इसमें, मेंटेन आइटम सीरियल नंबर वारंटी ऑल्सो, इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेंटेन आइटम सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन मैनेज करना है, मेंटेन करना है। अब यहाँ देखिए कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं तो मैक्सिमम 10 डिस्क्रिप्शन आप जो है एंटर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ खाली एक लिया है और जो मेरा डिस्क्रिप्शन है वो है मेरा कलर। इसके साथ साथ अगर आप इंस्टॉलेशन डिटेल भी चाहते हैं, मोबाइल में ऐसा नहीं होता, बट अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जैसे एसी हो गया है, फ्रिज हो गया, उसकी कोई इंस्टॉलेशन आपको डिटेल मेंटेन करनी है तो इंस्टॉलेशन डिटेल भी आप इस ऑप्शन को हेल्प से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद सेल प्राइस एमआरपी अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और बाकी सारे ऑप्शंस भी जो इसमें मोबाइल इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी ये 3 ऑप्शन जो है आप इनेबल कर सकते हो। अगर आपको इमेजेस मेंटेन करनी है, सीरियल नंबर आइटम इमेज की, तो आप उसको भी इनेबल कर सकते हो। इसके लिए आपको जहां पर आपकी इमेज है उसका फोल्डर आपको सिलेक्ट करना होगा, और जो आपकी सीरियल नंबर की इमेज जो होगी वो किस पर बेस्ड होगी, ओनली सीरियल नंबर पे, आइटम नेम प्लस सीरियल नंबर, या फिर एलियास विथ सीरियल नंबर। ओके करेंगे। इसके बाद देखिए आपको क्या क्या ऑप्शन और इनेबल करना है। तो फ्री क्वांटिटी आप इनेबल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि जैसे मोबाइल के साथ आपको कोई आइटम दूसरा फ्री करना है तो इसके लिए आप इनेबल फ्री क्वांटिटी इन वाउचर, इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। आपको आइटम की इमेज मेंटेन करनी है तो आप मेंटेन इमेज नोट्स विथ मास्टर एंड वाउचर, इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं। और फोल्डर का पाथ आप दे सकते हैं कि इमेज आपकी कहाँ पर अवेलेबल है। तो मेरी इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो भी मेरे आइटम की इमेज है वो मेरी इस फोल्डर में इनेबल है। इसका पाथ मैं कॉपी करके यहाँ पर मुझे पेस्ट करना होगा। तो जहां पर आपकी इमेज अवेलेबल है उसका पाथ आप सिलेक्ट कर लेंगे, और आपकी इमेज जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। आइटम का नेम और आपकी इमेज का नेम सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि मेरा फोल्डर जो है, यहाँ पर आइटम की जो इमेज का नेम है आईफोन 12, आईफोन 13, ओप्पो A31, तो जो मेरी इमेज का नेम है वही नेम मेरा आइटम मास्टर का होना चाहिए, तभी ये आइटम की इमेज जो है पिक होगी ऑटोमेटिकली आइटम मास्टर के अंदर। इसको मैं ओके कर देता हूँ। और देखिए अलाउ सेल रिटर्न सेल वाउचर, इस ऑप्शन को भी आप इनेबल कर लेंगे और आपको रिप्लेसमेंट मैनेज करना है। तो ये जो ऑप्शन है आपको इनेबल करना है। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाना है आपको, और सेल्स के लिए पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगरेशन करनी है। पॉइंट ऑफ सेल आप फास्ट बिलिंग के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सेल्स वाउचर सीरीज जो है सिलेक्ट करेंगे और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अगर आइटम लेवल पे डिस्काउंट मैनेज करना है, आइटम वाइज डिस्काउंट, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं और अपने डिस्काउंट स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए जब आप शॉपकीपर रिटेलर हैं बेसिकली, तो आप डायरेक्टली जो आपके कंज्यूमर होते हैं उनको आप माल जो है अपना बेचते हो। तो मोबाइल फोन आप जो सेल करो डायरेक्टली अगर कस्टमर को सेल कर रहे हो तो उसका आप पार्टी तो बनाओगे नहीं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल, इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो, और जो आपके कस्टमर है उसकी डिटेल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हो। जैसे आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हो, पार्टी मास्टर आप बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप जैसे ही कस्टमर पे एंटर करेंगे, पार्टी पे एंटर करेंगे, इसके बाद आपकी एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप कस्टमर की डिटेल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद ऑटो राउंड ऑफ चाहते हैं वो आप इनेबल कर सकते हैं। सेल्स इनवॉइस की प्रिंटिंग आपको किस फॉर्मेट में करनी है, तो स्टैंडर्ड मैंने यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है, जो भी आपका फॉर्मेट आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको इनेबल एडवांस पीओएस डाटा एंट्री, इस ऑप्शन को इनेबल करना होगा, और कॉन्फ़िगर एडवांस पीओएस ऑप्शन, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो ओपन होगी पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पर आपको फील्ड्स जो है वो बतानी है कि कौन सी फील्ड जो है आपकी सेमी वेरिएबल है, वेरिएबल है, और या फिक्स्ड है। तो 3 ऑप्शन आपको फील्ड टाइप में मिलते हैं। जैसे कि पहली फील्ड है हमारी डेट, तो जो आप बिल बनाएंगे उसकी जो डेट होगी वो आपकी बाय डिफॉल्ट क्या आनी चाहिए, तो क्या आनी चाहिए, स्टेट जो आपकी डेट है, सिस्टम डेट आनी चाहिए, लास्ट वाउचर डेट आनी चाहिए। और ये जो फील्ड है आपकी, इसका टाइप किस तरीके से होगा, मतलब ये आपकी जो फील्ड है वो फिक्स होगी, वेरिएबल होगी, या सेमी वेरिएबल। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए अगर आप फिक्स को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो कर्सर है ट्रांजेक्शन में डेट पर मूव नहीं होगा, और ना ही आप इसको चेंज कर पाएंगे। फिक्स हो जाएगी आपकी डेट। आपने करंट डेट जो है आपकी सिस्टम डेट बेसिकली अगर ले लिया तो आप डेट चेंज नहीं कर पाओगे इनवॉइस की।
अगर आपने फिक्स कर दिया। अगर आप सेमी वेरिएबली करते हैं तो आपका कर्सर तो मूव नहीं होगा, बट आप उसको चेंज कर सकते हैं मैनुअली। और आप अगर वेरिएबल सिलेक्ट करते हो तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो डेट है इनवॉइस की उसको आप चेंज भी कर पाएंगे और कर्सर भी वहां पर मूव होगा। तो ये सारी डिटेल आप जो है बता सकते हैं। इसके बाद सेल टाइप आपकी क्या होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और फील्ड टाइप क्या होगा, पार्टी जो होगी आपकी, तो ये आप फील्ड जितनी भी हैं वन बाय वन सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप बार कोड से पिक करना चाहते हैं आइटम स्कैन करके, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे, पिक आइटम नेम फ्रॉम बारकोड्स। प्रायोरिटी बता देंगे कि बारकोड जो आपका पिक हो उसमें सीरियल नंबर की डिटेल भी आपको पिक करनी है, तो प्रायोरिटी क्या रखनी है आपको रीडिंग करने के लिए, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद एलियास आपको दिखाना है, ट्रांजेक्शन में एमआरपी शो करनी है, और क्वांटिटी आपकी वेरिएबल होनी चाहिए। तो ये डिटेल जितनी भी हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे फील्ड्स को। इसके बाद बिल सन्ड्री में आप अगर कोई एडिशनल अमाउंट को ऐड या लेस करना चाहते हैं तो बिल सन्ड्री को भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्पेसिफाई सेटलमेंट, तो देखिए इस ऑप्शन का यूज करके आप सेटलमेंट मोड बना सकते हैं। जब भी आप कस्टमर जो है आपका वो पेमेंट आपको करेगा, तो बेसिकली आपका जो कलेक्शन मोड होगा वो किस वे में होगा आप यहाँ पर कन्फिगर कर सकते हो। तो मैक्सिमम 5 मोड्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, आप यहाँ पर कन्फिगर कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमर अगर आपको पे करेगा मनी, वो कैश में पे करेगा, कार्ड में पे करेगा, यूपीआई, ई वॉलेट, चेक, तो ये सारे ऑप्शन आप वन बाय वन बना सकते हैं कैप्शन के साथ। और इसका पैसा आपका किस अकाउंट में जाएगा, इसको आप ओके करेंगे और सेव कर देंगे, तो आपकी पॉइंट ऑफ सेल की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब देखिए आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसके बाद आपको मास्टर क्रिएट करना है। तो मास्टर आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो देखिए आइटम में आप जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने कुछ आइटम क्रिएट किए हुए हैं एसेसरीज के और मोबाइल के ग्रुप वाइज। तो मैंने यहाँ 4 ग्रुप बनाए हैं। एसेसरीज आईफोन के जो मोबाइल है वो मेरे आईफोन के अंडर ग्रुप में के अंडर में है। ओप्पो के जो मेरे मोबाइल हैं वो ओप्पो स्मार्टफोन के ग्रुप के अंडर में है। स्मार्टफोन आपका सैमसंग का है तो सैमसंग ग्रुप मैंने अलग से बनाया हुआ है। तो 4 ग्रुप मैंने क्रिएट किए हुए हैं आइटम ग्रुप, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 4 ग्रुप है मेरे, इनको आप वन बाय वन बना सकते हैं। इसके बाद आइटम जब आप बनाएंगे, तो जैसे कि मेरा आईफोन 13 में आइटम आपको दिखा देता हूँ। तो जब आपको आइटम क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल्स स्पेसिफाई करेंगे सारी। जैसे मैं आपको आईफोन 13 जो है दिखाता हूँ। तो ये मेरा आइटम है, जिसमें आप आइटम का नाम, उसका मॉडल नंबर, प्रिंट नेम, उसका ग्रुप क्या होना चाहिए, और एनओएस मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, जीएसटी रेट कितना चार्ज होता है इस पे, और इसका एचएसएन कोड क्या है, सेल्स प्राइस, परचेज प्राइस, एमआरपी, ये आप एंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ बता सकते हैं। और आपको सीरियल नंबर वाइज डिटेल, इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना है अगर आपको IMEI नंबर ट्रैक करना है। और आप सेव कर देंगे तो देखिए आपका आइटम जो है बन चुका है। तो लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे आइटम्स हैं जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं, वन बाय वन आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आपकी पार्टीज हैं, पार्टीज आप कैसे क्रिएट करेंगे जिनसे आप माल खरीदते हैं। तो देखिए मेरी पार्टी है, मैंने सैमसंग एक क्रिएट की हुई है। तो जिनसे मैं माल खरीदता हूँ वो मैं सनली क्रेडिटर होते हैं, और उनकी डिटेल्स को आप स्पेसिफाई करके अपनी पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए आपके मास्टर्स रेडी हैं, तो अपनी ट्रांजेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मास्टर और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप ट्रांजेक्शन अपनी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं। तो परचेज पे ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद डेट स्पेसिफाई करेंगे, बिल नंबर बताएंगे, परचेज टाइप, और पार्टी सिलेक्ट करेंगे कि आप जो आइटम खरीद रहे हैं वो किस पार्टी से खरीद रहे हैं। मटेरियल सेंटर अपना सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद अपना आइटम जो आप परचेज कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी जैसे ही आप एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको एक विंडो शो होगी आइटम सीरियल नंबर की। तो यहाँ पर आपको इनपुट करनी है अपनी आइटम की सीरियल नंबर। तो जैसे कि अगर मैं 2 क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A13 5G की, उनका IMA नंबर क्या है। तो यहाँ मैं एक IMA नंबर एंटर करता हूँ, और इसका कलर क्या है, तो मैंने जैसे कलर कर दिया व्हाइट। दूसरा जो मेरा आइटम है उसकी क्वांटिटी, जो दूसरी क्वांटिटी है उसका मेरा सीरियल नंबर क्या है,
और इसका आपका कलर क्या है। तो देखिए जो मैंने दोनों क्वांटिटी परचेज की है उनका सीरियल नंबर और कलर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। इसको मैं ओके करता हूँ और परचेज प्राइस में एंटर करूंगा, टैक्स अप्लाई करूंगा, मेरी परचेज कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने सेव कर लिया, मेरी परचेज कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं अपनी रिपोर्ट्स देख सकता हूँ स्टॉक की। तो मुझे जाना है डिस्प्ले के अंदर, सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट, आइटम नंबर, आइटम सेल नंबर स्टॉक और वन आइटम ऑल आइटम देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर माल जो खरीदा था वो अभी सैमसंग गैलेक्सी A14 का खरीदा था। और आप देखिए कि कौन कौन से स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। तो दो मैंने आइटम अभी परचेज किए, बाकी मेरे पहले ही परचेज मैंने किए हुए थे। और उनका कलर कितना है, जो कलर क्या है बेसिकली, तो वाइट ब्लू यहाँ पर आपको शो हो रहा है। और मेरे पास जो स्टोर में अवेलेबल है सैमसंग गैलेक्सी A14 5G मोबाइल स्मार्टफोन जो है, उसकी मेरे पास टोटल कितनी स्टॉक है, तो टोटल मेरे पास 6 स्टॉक अवेलेबल है। और उनके सीरियल नंबर क्या है, कलर की डिटेल भी यहाँ पर शो हो रही है। अब देखिए जैसे ही मैं परचेज कर लेता हूँ उसके बाद मुझे सेल करनी होती है, तो मैं सेल्स पे ऐड करूंगा और ये मेरा पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर जो है ओपन हो जाएगा। अब देखिए मैंने डेट की जो फील्ड थी उसको मैंने फिक्स किया था। अब देखिए फिक्स किया है तो मैं यहाँ पर, अगर मैंने सेमी वेरिएबल किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमी वेरिएबल किया था, और देखिए वाउचर नंबरिंग है वो मेरी फिक्स है, तो यहाँ पर मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। जो मेरी सेमी वेरिएबल है उस पर मेरा कर्सर तो नहीं जाएगा, बट मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 2 मई डेट डाल देता हूँ, लेकिन मेरा कर्सर जो है आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा कर्सर सीधा पार्टी पे यहाँ पर शो हो रहा है, डेट पे नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमी वेरिएबल सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद जैसे ये पार्टी के बाद एंटर करेंगे तो सेपरेट बिलिंग डिटेल हमने ऑप्शन जो है इनेबल किया था। यहाँ पर अपने कस्टमर की डिटेल्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कस्टमर का मोबाइल नंबर, तो जैसे कस्टमर का मोबाइल नंबर है 8802697979। कस्टमर का नाम है रोहित सिंह। कस्टमर का एड्रेस है A45 फेस 3 अशोक विहार न्यू दिल्ली दिल्ली। और पिन कोड, स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी आप बता सकते हैं रोहित की, rohit@gmail.com। आधार कार्ड नंबर आपको स्पेसिफाई करना है। तो ये सारी डिटेल आप फिल कर लेंगे कस्टमर की, ताकि अगर कस्टमर आपसे कभी दोबारा सर्विस लेने के लिए आता है तो आपको जो आपकी रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी यहाँ पर एंटर हो जाए। ओके करेंगे। इसके बाद देखिए कि आपने जो ऑप्शन है हमने वो इनेबल किया था पिक बारकोड से, मतलब बारकोड से मैं पिक करना है आइटम को। तो यहाँ पर मैं जो मेरा सीरियल नंबर है उसको मैं स्कैन करता हूँ, बारकोड लेबल को स्कैन करता हूँ। तो देखिए मैंने जैसे कि iPhone 13 का एक मेरा सीरियल नंबर है IP130004। ये देखिए, तो जो मेरा सीरियल नंबर मैंने स्कैन किया और गन से जैसे मैं स्कैन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा आइटम जो पिक हो चुका है यहाँ पर। और इसका जो मॉडल नंबर है, MRP, क्वांटिटी, लिस्ट प्राइस और जो मेरा टैक्स अप्लाई हुआ है, सारी डिटेल्स मेरे पास यहाँ पर शो हो रही हैं। जो मैंने स्कैन किया है उसी से मेरी पिक हो चुकी है डिटेल। इसके बाद देखिए अगर आप मैनुअली एंटर करते हैं आइटम को तो यहाँ पर आपको लिस्ट देखनी होगी। तो कौन सा आइटम आप सेल कर रहे हैं कस्टमर को, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप आइटम को सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर सीरियल नंबर सिलेक्ट करना होगा कि आप कस्टमर को जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका सीरियल नंबर क्या है। तो मेरा जो सीरियल नंबर, जैसे कि मैं BON0005, ये आइटम जो है मैं इसको बेच रहा हूँ। और मेरा आइटम है बॉक्स रॉकर्स 450 हेडफोन्स। इसको मैं ओके करूंगा तो देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अगर मैं स्कैन करता हूं तो मेरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। तो मैंने जो स्कैन किया था वो देखिए 4 वाला जो मैंने स्कैन किया था वो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी पिक हो गया है। इसके बाद आप सेव करेंगे वाउचर को। जब वाउचर को आप सेव करेंगे तो आपके सामने विंडो ओपन होगी, क्योंकि हमने सेटलमेंट जो मोड है ऑप्शन उसको भी इनेबल किया था। यहाँ पर हमको बताना होगा कि कस्टमर जो पेमेंट हमें कर रहा है वो किस मोड में कर रहा है, कैश पे कर रहा है या कार्ड से पे कर रहा है, चेक से पे कर रहा है। हम यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके आगे ओके कर देंगे, यस कर देंगे। और देखिए मेरा जो इनवॉइस है अब प्रिंटिंग के लिए रेडी है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। जो प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इनवॉइस जो आपका प्रिंट होगा, इसमें आप सीरियल नंबर की डिटेल
भी शो कर रहे हैं, वारंटी मंथ और कलर आपको सामने शो हो रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको एडवांस फॉर्मेट में प्रिंटिंग आपको दिखाता हूं, तो ये मैंने एडवांस फॉर्मेट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनवॉइस मेरा एडवांस फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है। तो जो मेरी कंपनीज हैं उनके लोगो भी शो हो रहे हैं स्मार्टफोन्स के नीचे, देखिए, और आइटम की जो इमेज है वो भी शो हो रही है, जो आइटम मैंने बेचा है कस्टमर को। तो एडवांस फॉर्मेट में हम डिजाइन कर सकते हैं इनवॉइस को कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। आप देखिए ट्रेल ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है। रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं, तो डिस्प्ले में आप जाएंगे, सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट, स्टॉक में आप देखेंगे तो वही स्टॉक आपको शो होगी जो आपके मटेरियल सेंटर में अवेलेबल है। तो जिस आइटम की जो भी स्टॉक अवेलेबल है उसके सीरियल नंबर क्या क्या है, टोटल 5 क्वांटिटी अवेलेबल है और 5 क्वांटिटी के सीरियल नंबर जो अवेलेबल है आपके पास वो आपकी फ्रंट स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए आपने जो लास्ट सेल की थी, लास्ट सेल आपने की है, कस्टमर का नाम है रोहित सिंह। इसका मोबाइल नंबर मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको किसी कस्टमर की डिटेल को देखना है, क्योंकि आपने पार्टी मास्टर तो क्रिएट नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि पार्टी तो यहाँ पर रोहित के नाम की कोई भी नहीं है, बट आपको कोई डिटेल देखनी है कस्टमर की, तो आप क्वेरी सिस्टम में जा सकते हैं और यहाँ पर आप क्वेरी ऑन ट्रांजैक्शन इस पे एंटर करके यहाँ पर आप चाहे मोबाइल नंबर या फिर रोहित का नाम के करेंगे, और यहाँ देखिए आपको कस्टमर की डिटेल भी शो हो जाएगी कि इस कस्टमर ने आपसे कौन सा मटेरियल परचेज किया था, कौन सा आइटम परचेज किया था। इसके साथ साथ जो आपने सीरियल नंबर कस्टमर को बेचा था, जैसे कि बॉट रॉकर्स हेडफोन जो है, इसका सीरियल नंबर मैं आपको देख लेता हूं। तो सीरियल नंबर है BON0005, या फिर मैं आईफोन का सीरियल नंबर आपको दिखा देता हूं। तो सीरियल नंबर है आईफोन का IP130004। अब ये कस्टमर कभी अगर मेरे पास वापस आता है और मुझे इसकी वारंटी चेक करनी है कि वारंटी में है या नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट में जाकर इसकी हिस्ट्री चेक कर सकता हूँ। तो सेकंड रिपोर्ट है मेरे पास, आइटम सीरियल नंबर हिस्ट्री, यहाँ पर मैं ओके करूंगा और देखिए जो मेरी सीरियल नंबर को मैं टाइप करूंगा, और सपोज मैं अगर 30 सितंबर को देख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर से मैं ट्रैक कर सकता हूँ उसकी वारंटी। तो यहाँ पर शो हो रही है कि कब मैंने ये सीरियल नंबर परचेज किया था और कब मैंने इसको सेल किया है। तो सेल मैंने किया है 1 मई को, और ये अभी वारंटी में है या नहीं, तो देखिए लास्ट के 3 कॉलम्स में वारंटी की डिटेल आ रही है कि 12 महीने की जो है इसकी वारंटी थी। वारंटी कब इसकी एक्सपायर होगी, तो 30 अप्रैल 2023 को होगी। और अभी मैं स्टेटस चेक जो कर रहा हूँ 30 सितंबर का कर रहा हूँ, मतलब ये अभी अंडर वारंटी है। तो इसमें आप वारंटी ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद रिप्लेसमेंट की जो एंट्री आपको किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है, तो सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शंस, और इन्वेंट्री में अलाउ सेल रिटर्न इन सेल वाउचर, इस ऑप्शन को आपको इनेबल रखना है। तो जैसे आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो आप सेल वाउचर में सेल रिटर्न कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर जो आईफोन 13 है, सपोज वो डैमेज हो गया है या फिर डैमेज है बेसिकली, और कस्टमर को वो रिटर्न करना है, तो आप किस तरीके से उसको रिटर्न करेंगे, तो सेल्स पे जाएंगे और 1 मई को उसने परचेज किया था, पर 3 मई को वो मेरे पास वापस आता है। और मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, तो जो कस्टमर का मोबाइल नंबर मैं एंटर करूंगा तो उसकी डिटेल मेरे पास ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगी यहाँ पर। तो ये कस्टमर का डिटेल थी, मैंने कस्टमर से उसका मोबाइल नंबर पूछा और मैंने यहाँ पर उसको एंटर किया, ऑल डिटेल्स मेरी ऑटोमेटिकली आ गई। अब इसके बाद देखिए कि जो मेरा आइटम था आईफोन 13 उसने मुझे रिटर्न किया है। अब जो रिटर्न किया है, तो देखिए रिटर्न करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो क्वांटिटी से पहले मुझे माइनस का साइन एंटर करना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप माइनस का साइन एंटर करेंगे क्वांटिटी के आगे और क्वांटिटी में एंटर करेंगे, ये विंडो ओपन होगी और आपको यहाँ पर बताना होगा कि जो सीरियल नंबर कस्टमर रिटर्न कर रहा है वो कौन सा है। तो सीरियल नंबर कौन सा है वो IP, इसको आप स्कैन भी कर सकते हैं, IP130004, ये मेरा सीरियल नंबर था। इमेज भी यहाँ पर आ चुकी है और वाइट कलर में था। तो डिटेल आप एंटर करेंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद देखिए इसके बदले में आप कौन सा आइटम जो है उसको दे रहे हैं कस्टमर को, तो इसके बदले में आईफोन 13 मैं दे रहा हूँ और
कौन सा सीरियल नंबर मैं दे रहा हूँ उसको सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। तो ये देखिए जो बिल की अमाउंट अब 0 हो चुकी है, मतलब मैंने उसी के बदले दूसरा उसको दे दिया, सेल रिटर्न इन सेल वाउचर हो गई, जिसको मैंने सेव किया और यहाँ पर मेरा रिप्लेसमेंट हो चुकी है। अब देखिए रिप्लेसमेंट की मुझे अलग से कोई रिपोर्ट देखनी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक मटेरियल सेंटर बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पे मास्टर में जाके मटेरियल सेंटर जो है डैमेज प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप इसको बना सकते हैं। तो ऐड मटेरियल सेंटर पे आप करेंगे और यहाँ पर डैमेज प्रोडक्ट के नाम से बना सकते हैं, डैमेज आइटम, जो भी आप कैप्शन रखना चाहते हैं इस तरीके से नाम आप मटेरियल सेंटर का रखेंगे। और देखिए जो भी आइटम आपका रिटर्न आया उसको आप स्टॉक ट्रांसफर के थ्रू इस मटेरियल सेंटर में ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसे 3 मई को स्टोर से डैमेज प्रोडक्ट में मुझे ट्रांसफर करना है, तो आईफोन 13 का कौन सा प्रोडक्ट जो है, कौन सा सीरियल नंबर मेरा रिटर्न आया था, तो ये जो रिटर्न आया था उसको मैं ओके करूंगा। और देखिए अब मैं देख सकता हूँ कि कौन से आइटम जो है वो मेरे जो है रिप्लेस होने के बाद वापस आए हैं। तो यहाँ पर आप डैमेज्ड आइटम में देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टॉक स्टेटस में जाना है, अल्फाबेटिक बैलेंस ओनली में आप 1 AMC के साथ ऑल आइटम और डैमेज प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से मेरे प्रोडक्ट जो है वापस आ चुके हैं कस्टमर से रिप्लेस होने के लिए। यहाँ पर आपको डिटेल शो हो रही है। कॉलमनार रिपोर्ट भी आप डिजाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन में कॉलमनार रिपोर्ट्स में स्टॉक स्टेटस पे एंटर करेंगे। यहाँ पर आप दोनों मटेरियल सेंटर अपने सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे आप मटेरियल सेंटर वाइज रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। ये मेरी कॉलमनार रिपोर्ट है जो मैंने डिजाइन की है। यहाँ पर देखिए कि डैमेज प्रोडक्ट मेरे कितने हैं और मेरे स्टोर में कौन से प्रोडक्ट जो न्यू हैं जो अवेलेबल हैं सेल के लिए, उनकी रिपोर्ट आपको दिख जाएगी कॉलम वाइज। इसके साथ साथ अगर आप बार कोड खुद का प्रिंट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे, तो एड ऑन में आप जाएंगे और बार कोड कन्फिग्रेशन के लिए कन्फिगर बार कोड लेबल पे क्लिक करेंगे, अपना ऐड फॉर्मेट पे क्लिक करके एक नया फॉर्मेट बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बार कोड बनाया हुआ है, इसके बाद आप कन्फिगर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप बताएंगे बार कोड का टाइप क्या है, सीरियल नंबर ओनली मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है, और प्रिंटर की कन्फिग्रेशन, पेपर आपका कंटिन्यूसली रोल है, कट शीट है, नंबर ऑफ लेबल्स इन अ रॉ कितनी है, नंबर ऑफ रॉज इन अ पेज कितनी है, टॉप मार्जिन लेफ्ट मार्जिन, लेबल की हाइट कितनी है, लेबल की विड्थ कितनी है, आप यहाँ पर में या इंच में आप बता सकते हैं। इसके बाद हॉरिजेंटल गैप कितना है और वर्टिकल गैप कितना है। इसके बाद कॉन्फ़िगर लेबल पे क्लिक करेंगे और अपनी देखिए आपका जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया उसके अकॉर्डिंग आपका लेबल आ जाएगा। यहाँ पर फील्ड्स अवेलेबल हैं और फील्ड पे आप सिलेक्ट करके बताएंगे कि इस फील्ड में आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन प्रिंट होनी चाहिए। तो देखिए जो पहली फील्ड है कंपनी नेम की, ये डाटा फील्ड है, यहाँ पर अपनी डाटा फील्ड जो है कंपनी नेम सिलेक्ट हुई है, इसको आप कुछ और सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। दूसरी जो मेरी फील्ड है वो मेरी बार कोड की है और बार कोड का जो बैकग्राउंड है उसमें मेरा सीरियल नंबर है। इसके साथ साथ जो मेरा QR कोड है इसमें मैंने आइटम एलियास जो है उसको टैग किया हुआ है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा फील्ड्स हैं, आइटम का नेम हो गया, चाहे आपका कलर है, चाहे आपका आइटम का सीरियल नंबर हो गया, आइटम एलियास है, MRP है, तो ऑल दी डिटेल जो है आपकी यहाँ पर सिलेक्ट हुई हुई है। इसको मैं ओके करता हूँ और आपका बारकोड लेबल भी अब कन्फिगर है। और देखिए परचेज के बाद आप इसको प्रिंट करना चाहें तो परचेज वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट आइटम बारकोड आफ्टर सेविंग, इस ऑप्शन को आप इनेबल कर लेंगे, जिससे आप परचेज करने के बाद बारकोड को प्रिंट कर पाएंगे। जैसे कि मेरी जो लास्ट परचेज थी इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ओप्पो A74 5G आइटम जो है मैंने परचेज किया है, चारों की सीरियल नंबर यहाँ पर स्पेसिफाइड है, उनके कलर क्या क्या हैं वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। ओके करेंगे, सेव करेंगे, ओके करेंगे, और जैसे ही आप ट्रांजेक्शन को सेव कर लेंगे आपके सामने पूछेगा प्रिंट आइटम बारकोड, यस करेंगे और देखिए आपका बारकोड जो है प्रिंट हो जाएगा। ये लेबल्स हैं, इनको आप अपने बॉक्स पे चिपका सकते हैं। इसमें आप अपनी शॉप का लोगो भी प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। और बारकोड लेबल को स्कैन करके आप अपनी बिल को रेडी कर सकते हैं।
तो ये थे मोबाइल इंडस्ट्री के कुछ फीचर। इसके साथ साथ आपको रिपोर्ट्स जो हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए आपको सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट में 4 रिपोर्टें अवेलेबल होती है जिनको आप देख सकते हैं। स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी स्टॉक अवेलेबल है। सीरियल नंबर वाइज स्टॉक भी आपको शो हो जाती है, कितनी स्टॉक अवेलेबल है या फिर उनके सीरियल नंबर क्या है। इसके साथ साथ जीएसटी की रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है जिसमें आप जीएसटी की समरी देख सकते हैं, जीएसटी की रजिस्टर्स देख सकते हैं। बेसिकली रिटर्न अगर आपको डायरेक्टली बिजी सॉफ्टवेयर से फाइल करनी है तो जीएसटी रिटर्न में जाके आप GSTR1 ई रिटर्न इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे, यस करेंगे, और देखिए आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आपको जो रिटर्न फाइल करनी है वो डायरेक्टली अपलोड करनी है जेसन फॉर्मेट में, CSV एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट। तो कोई भी ऑप्शन का यूज करके आप अपनी रिटर्न को भी फाइल कर सकते हैं। इसके साथ साथ MIS रिपोर्ट्स आपको मिल जाते हैं जिसमें अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। देखिए आइटम सीरियल नंबर वाइज मुझे कितना प्रॉफिट अभी हुआ है बिजनेस में। तो यहाँ पर टोटल आपका प्रॉफिट जो है अभी शो हो रहा है नीचे, आप देख सकते हैं सीरियल नंबर वाइज प्रॉफिट। इसके साथ साथ आप अगर बिल वाइज प्रॉफिट देखना चाहते हैं, आइटम वाइज प्रॉफिट देखना चाहते हैं, तो वो रिपोर्ट भी अवेलेबल है। ये देखिए टोटल मुझे अभी कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 73,513 इतना मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, और मेरा परसेंटेज भी शो हो रहा है प्रॉफिट का, GP परसेंटेज। तो प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट भी आपको काफी सारी मिल जाती है बिजी सॉफ्टवेयर के साथ। सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट में आप ग्राफ्स के साथ रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे कि जो मेरा आइटम सेल हुआ है उसकी मंथली रिपोर्ट अगर मैं देखता हूं, तो देखिए कौन सा आइटम मेरा अप्रैल में कितना सेल हुआ है, मई में कितना सेल हुआ है, और मेरे नीचे ग्राफ भी शो हो रहा है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ग्राफिकल रिपोर्ट भी मुझे मिल जाती है। इसके साथ ग्रुप वाइज आप देखना चाहते हैं तो ग्रुप वाइज भी अवेलेबल है, आइटम ग्रुप वाइज मंथली। तो यहाँ देखिए आपको पता लगेगा कि आपकी एसेसरीज की कितनी सेल है, आईफोन की कितनी है, स्मार्टफोन्स की कितनी है। तो यहाँ पर आपको मंथ वाइज रिपोर्ट मिल जाती है, और देखिए ग्राफिकल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर शो हो जाती है। इसके साथ साथ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं, और अकाउंट बुक्स आप देख सकते हैं, अकाउंट रजिस्टर आप देख सकते हैं, अकाउंट समरीज आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि पेमेंट जो कलेक्ट हुई है वो आपकी किस मोड में कितनी हुई है। ये देखिए टोटल पेमेंट आपकी कैश में कितनी हुई है, कस्टमर से जो रिसीव हुआ मनी, कैश में, कार्ड में, UPI में, ई वॉलेट और चेक के थ्रू, टोटल आपका यहाँ पर शो हो रहा है। तो मल्टीपल रिपोर्ट्स तो बिजी में देखिए काफी सारी अवेलेबल हैं, और आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। ये मेरी बैलेंस शीट की रिपोर्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, कितना प्रॉफिट मुझे हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, तो सारी रिपोर्ट यहाँ पर शो हो जाती है। इसके साथ साथ आपको जो फीचर मिलता है, तो वार्निंग अलार्म आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और वार्निंग अलार्म इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, नो एक्शन, वार्निंग ओनली एंड डोंट अलाउ। तो जैसे अगर आपका कैश नेगेटिव में जाता है ट्रांजेक्शन के टाइम में, समय सॉरी, तो आप नो एक्शन चाहते हैं, वार्निंग ओनली चाहते हैं, या फिर आप डोंट अलाउ आप करते हैं, तो आप ट्रांजेक्शन को सेव नहीं कर पाएंगे अगर आपका कैश जो है नेगेटिव जा रहा है ट्रांजेक्शन। वार्निंग ओनली करेंगे तो आपको सिर्फ वार्निंग शो होगी, नो एक्शन करेंगे तो कोई भी वार्निंग जो है आपको शो नहीं होगी। इसके साथ साथ आप अप्रूवल सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं फीचर ऑप्शंस में जाके, और यहाँ पर देखिए आपको पहला ऑप्शन मिलता है अप्रूवल सिस्टम। यहाँ पर आप अप्रूवल सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं किस तरीके से आपको अप्रूवल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। प्ले बटन पे क्लिक कीजिए तो आप वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ और भी फीचर आपको मिलते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में जिसको यूज कर सकते हैं हम, जैसे इवेंट नोटिफिकेशन आपको मैंने बताया था। तो फीचर ऑप्शंस में आप जाएंगे, जनरल में जाएंगे, यहाँ पर आप इवेंट नोटिफिकेशन इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको BDEP ID पहले बनानी होगी, और जो भी आपके यूजर काम करेंगे आपको BNS ऐप पर अपने स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगी। यूजर आप बना सकते हैं बिजी में मल्टीपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 यूजर है मेरे, एडमिन, सोनू और मोनू। तो जैसे सोनू को मैंने क्या क्या राइट्स दिए हैं, तो सोनू का यूजर जो आप देख सकते हैं कि उसका यूजर नेम पासवर्ड क्या है, और उसको मैं क्या क्या राइट देना चाहता हूँ, तो कंपनी की मॉडिफिकेशन कर पाए या नहीं, प्राइस चेंज कर पाए नहीं, डिस्काउंट,
प्रिंटिंग। तो जो भी ऑप्शन मुझे इनेबल करना है मैं वाई टाइप करूंगा, जो ऑप्शन मुझे डिसेबल करना है उसको मैं एन कर दूंगा। तो जो भी राइट मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ, देखिए ट्रांजेक्शन में मैंने सिर्फ सेल्स के राइट सोनू को दिए हैं, तो सोनू क्या है सिर्फ सेल्स वाउचर सेव कर सकता है। इसके साथ साथ मोनू को मैंने जो राइट दिए हैं, तो मोनू को भी मैंने सिर्फ परचेज के राइट दिए हैं। तो इस तरीके से आप अपने यूजर क्रिएट कर सकते हैं और यूजर से ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं। यूजर की ट्रैकिंग आपको अगर करनी है तो ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं। चेकलिस्ट में आप जाएंगे और ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट में आपको यूजर की ट्रैकिंग मिल जाएगी, किस यूजर ने क्या क्या काम किया है। एसएमएस ईमेल भी आप बिजी से डायरेक्टली भेज सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाके एसएमएस एपीआई कॉन्फ़िगरेशन और ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो ये सारे फीचर की यूज करके के बाद आप मोबाइल इंडस्ट्री में बिजी को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। काफी सारे फीचर अवेलेबल हैं बिजी सॉफ्टवेयर में जिनका आप यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट्स काफी सारी अवेलेबल हैं जिनको आप बिजी में यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस वेबिनार में हमने आज कंप्लीट किया कि बिजी को आप किस तरीके से मोबाइल इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।